Hello students, today we will do subject science NCERT for 7th standard chapter 4. What is our chapter 4? Our chapter 4 name is heat. Heat मतलब ऊष्मा, गर्मी. तो स्टूडेंट्स आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसका हम करेंगे पार्ट 1. तो व्हाट इज अवर चैप्टर नेम? चैप्टर नेम इज दैट हीट. आज हम हीट के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट अवर चैप्टर नाउ. सो स्टूडेंट्स, वाई वी कैन से दैट कि वन थिंग्स या एनी थिंग्स इज हॉट और कोल्ड. हम कैसे ये कह सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल you say that your answer will be that कि we can see anything. हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, जैसे कि हम अपनी आँख से देख कर बता सकते हैं ये केक है, तो केक क्या होगा? ये कोल्ड होगा. हॉट चाय यानी टी है, तो टी का कप क्या होगा? हॉट होगा. अच्छा, ये कोई चीज़ फ्राई हो रही है तो ये मैम हॉट होगी. ये कोल्ड ड्रिंक रखी तो ये भी क्या होगी? कोल्ड होगी. तो ये तो सिंपली हो गया कि हम अपनी आइज़ विद द हेल्प ऑफ आइज़, बिकॉज आई इज़ अवर सेंस ऑर्गन्स, तो हमने आइज़ आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सी चीज़ हमारी हॉट होगी और कौन सी कोल्ड होगी. लेकिन क्या हमारी आइज़ से देखना जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं लाइफ टू डेली लाइफ में, क्या सबके ऊपर ये सूटेबल बैठता? अगर बैठता तो ठीक है, नहीं बैठता तो देखते हैं कि क्या हम आइज़ से ही सब चीज़ का पता लगा सकते हैं. Okay, so in the second pictures you can see that what is hot या कौन सी चीज़ which is hot और which is cold. Okay, तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम अपनी आँखों से देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा हॉट है या कोल्ड? नो, इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये पिज़्ज़ा पहले का बना हुआ भी रखा जा सकता है और ये पिज़्ज़ा अभी भी बन कर रखा जा सकता है, यानी ये मे बी हॉट और कोल्ड, गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है. इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? हम अपने हैंड. अब यहाँ हैंड का यूज़ करेंगे. सिंपली यू कैन सी दैट और यू विल बी डू दिस. आप भी कर सकते हो. हम छू के टच करके देखते हैं ऐसे यूँ. अरे ये तो हॉट है, हॉट हो गया. यहाँ देखेंगे ये कोई चीज़ फ्राई हो रखी है, हमें पता नहीं. अब इसके नीचे यहाँ कोई बर्नर नहीं है तो पता नहीं चलेगा कि हॉट है और कोल्ड. ये जैसे कि फ्रूट्स, चलो फ्रूट्स को भी हम टच करके बताएंगे कि इनका टेम्परेचर क्या फ्रिज में से निकली हुई है, हॉट और कोल्ड. तो यहाँ पर हमारी जो आइज़ होंगी ना, आइज़ क्या? आइज़ वो मीन्स आई, वो क्या करेंगी? वर्क करना बंद कर देंगी. यहाँ पर आइज़ से कुछ पता नहीं चलेगा. यहाँ पर क्या वर्क करेंगे? हमारे हैंड. हम हैंड के द्वारा पता लगाएंगे कि ये चीज़ कितनी गर्म और कितनी ठंडी, क्योंकि हैंड से क्या होगा? फील होगा, स्किन फील करेगी हमारी कि ये ठंडी और गर्म. आइस का काम फिनिश हो गया हैंड का. तो क्या रियली में हैंड हर चीज़ में बता सकते हैं बेटा कि कौन सी चीज़ कितनी ठंडी और कितनी गर्म? चलो नेक्स्ट थिंग्स में देख लेते हैं कि हैंड का कब कितने सुटेबल हो सकते हैं हमारे. चलिए अब हम इस कंडीशन में चलते हैं. इस कंडीशन में देखिए आप क्या लिखा हुआ. विच वन इज मोर हॉटर, इसमें से कौन सा हॉटर है? बहुत ज़्यादा गर्म. तो आप क्या आपके हैंड वर्क करेंगे क्या? यहाँ आपके हैंड बता सकते हैं, यहाँ हम टच कर सकते हैं कि ये कौन सी चीज़ कितनी हॉट है और कितनी गर्म. बर्न हो जाएंगे हैंड हमारे. और अगर हमने हैंड से पता कर भी लिया तो वो क्या होगा? राइट मेजरमेंट होगा. वो बिल्कुल भी राइट या रिलायबल मेथड नहीं होने का किसी चीज़ की हीट को मेज़र करने का. तो यहाँ पर हमारे हैंड भी क्या हो जाते हैं? वर्क करना बंद कर देते हैं. हैंड की हेल्प से हम नहीं बता सकते कि ये चीज़ तीनों में से कौन सी कितनी गर्म और कितनी ठंडी. तो इसके लिए क्या करेंगे? चलिए देख लेते हैं. सो रिलायबल मेथड ऑफ जजिंग हॉटनेस और कोल्डनेस, किसी भी चीज़ की हॉटनेस को, वो कितनी गर्म और कोल्डनेस कितनी ठंडी, उसका एक रिलायबल मेथड होता है, उसका एक यूनिक मेथड होता है. और वो मेथड क्या होता है? इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, तो कैसे पता लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लग गया. इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज वेरी हॉट, हॉट और स्लाइट हॉट, वो कितना गर्म हो सकता है? इज एन ऑब्जेक्ट इज वेरी हॉट, कोल्ड और स्लाइटली कोल्ड,
ठंडा हो सकता है, तो वो कितना ठंडा हो सकता है, उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर मेजरमेंट होती है, और वो पर्टिकुलर मेजरमेंट क्या होती, लेट्स बी सी। सो हाउ डू वी फाइंड हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट इज, कौन सा ऑब्जेक्ट कितना गर्म हो सकता है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम। अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स टेम्परेचर, वो क्या कहलाता है, उसका टेम्परेचर कहलाता। किसी रिलायबल यूनिक मेथड के द्वारा ज्ञात करना कि कोई चीज़ कितनी ठंडी और कितनी गर्म होती, वो उसका इट इज़ कॉल्ड इट्स टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। हम इसको इन द सिंपलर वर्ड्स वी कैन से दैट डिग्री, डिग्री क्या है, डिग्री इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिग्री में मापा जाता है, दैट इज द इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है ये। सो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इज टेम्परेचर, वो उसका टेम्परेचर कहलाता। और इस चैप्टर में हम टेम्परेचर को ही अच्छे से पढ़ेंगे कि टेम्परेचर कैसे हमारा मेजर किया जाता। सो लेट्स वी रीड अबाउट टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, सो टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। जो टेम्परेचर मेजर्ड करेंगे वो एक डिवाइस के द्वारा करेंगे, और उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, थर्मोमीटर। आपने देखा होगा व्हेन, जब यू फॉलिंग इल, आप बीमार पड़ जाते हो तो आप कहाँ जाते हो, यू गो टू डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास जाते हो और आप अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। तो डॉक्टर सबसे पहले आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है कि आपकी डिग्री, आपकी बॉडी की हीट कितनी जनरेट हो रही बॉडी के अंदर। तो किसके द्वारा हेल्प करता है, वो किसके द्वारा मेजर करता है, टेम्परेचर के द्वारा। तो वो डिवाइस थर्मोमीटर है जिससे अपना टेम्परेचर मापेंगे हम। तो टेम्परेचर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिनिकल थर्मोमीटर, और दूसरा हमारा होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो इन दोनों के बारे में यहाँ आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या होगा, द थर्मोमीटर दैट मेजर अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। वह थर्मोमीटर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर फाइंड करता, तो इट इज कॉल्ड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। यू कैन सी इन द पिक्चर, दैट पिक्चर में देख रहे होंगे आप, ये हमारा 35 से लगा कर जो इसके ऊपर जो इसकी जो मार्क्स होते हैं 35 टू 42 डिग्री के बने हुए होते हैं, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। इसके अंदर 35 टू 45 डिग्री के 42 डिग्री के क्या होते हैं, मेजरमेंट मार्क्स लगे होते हैं। और दूसरा हमारा होता है और पूरा का पूरा एक ग्लास ट्यूब में बना होता है। सेकंड, अगर लेबोरेटरी थर्मोमीटर की बात करते हैं, थर्मोमीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर कॉमन ऑब्जेक्ट्स इन लेबोरेटरी। ये लेबोरेटरी में यूज करता है जिसमें दूसरे कॉमन मतलब सब्सटेंसेस या ऑब्जेक्ट्स का मतलब टेम्परेचर मेजर किया जाता है। जैसे हमारे साइंटिस्ट हो गए, लेबोरेटरी में बहुत सारी एक्सपेरिमेंट करते हैं, इन्वेंट्री करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का टेम्परेचर हमें क्या करना पड़ता, फाइंड आउट करना पड़ता। तो वहाँ लेबोरेटरी में ये थर्मोमीटर यूज होता। ओके, चलो अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन इन थर्मोमीटर्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट कि हाउ थर्मामीटर वर्क, ये थर्मामीटर वर्क कैसे करता है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो थर्मोमीटर है ना, ये इसमें क्या होता है, ये एक थर्मोमीटर पूरा एक ग्लास ट्यूब में बना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और यहाँ पर क्या लगा होता है, ये एक मतलब नॉब लगी हुई होती है, नॉब के अंदर ये एक स्ट्रक्चर लगा हुआ था, और इसके अंदर जो होता है ना, ये एक पाइप होता है जिसमें हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं। ये यहाँ तो सबसे पहले क्या करते हैं, होता क्या, सबसे पहले इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, हमारी ये हम जब हमारे डॉक्टर जो होते हैं हमारी टंग के नीचे लगाते हैं इसको, तो हमारी बॉडी से क्या हीट फ्रॉम बॉडी, हमारी बॉडी की हीट को ये काउंट करता, मेज़र करता। फिर बल्ब ऑफ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का जो बल्ब है ना, ये बल्ब थर्मोमीटर का, ये बल्ब के अंदर टेम्परेचर बल्ब ब्लो होना शुरू हो जाता है, इसका टेम्परेचर काउंट होने के बाद। उसके बाद मर्क्यूरी